खराब है, इतनी खराब है कि मैं इसका बयान नहीं कर सकता हूँ। एक दिन जिसकी बहू यहाँ पूसा रोड में रही हो और वो पूरे परिवार पर दहेज और तरह तरह के उत्पीड़न का केस लगा दी हो। एक केस खत्म होता है, दूसरा केस खत्म हो, तीसरा केस, 11 केस लगाई हुई थी। 20,000 रुपया मेंटेनेंस का बाकी मेरा बेटा दे रहा था, उसको 40,000 कर दिया गया, 40 से 80,000 कर दिया गया। 5 करोड़ रुपया दोगे तो मीडिएशन का दिए। जज का वर्सन है कि एक जज जब करप्ट हो सकती है तो इस देश में क्या बचा है, हमको ये बताइए। आप जाते हैं गुहार लेके कहा न्यायालय में, न्यायालय का फैसला कौन करता है? मजिस्ट्रेट करता है। मजिस्ट्रेट के पास लोग क्यों जाता है? इंसाफ मांगने जाता है। उसको किसी कानून के धारा की जानकारी नहीं है, उसको मजिस्ट्रेट पर बैठा दिया जाता है। ये अपने कानून की व्यवस्था है यहाँ के भारत की। हमें कि 2 बेलर चाहिए, दोनों बेलर को 20-20 हजार का एफडी चाहिए। मैं यहाँ से 8 बेलर लेके गया था। 4 आदमी पर 8 बेल कराने वाले लोग यहाँ के मेरे समाज के गए थे। कोई कोठिया के लोग थे, यहाँ से 2-3 आदमी थे, पूसा रोड से हमारे रामविलास भैया गए थे, सब गए थे। हमको बेल करा के हम लोग परिवार आ गया। उसके बाद फिर केस हुआ, मैंने फिर तारीख पड़ी तो फिर हम गए। मेरा लड़का तो 40 बार आया है बेंगलोर से सर। हम तो मान लीजिए 10 घंटा में पहुंच जाते हैं, उसको बेंगलोर से चलना, बेंगलोर का ट्रैफिक के कारण लोग को फ्लाइट पकड़ने के लिए 7 घंटा पहले, 6 घंटा पहले जाना पड़ता है। उस शनिवार को चाहता कि हम जाएं, मेरा समय बच जाए। बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, तो वो अपना समय बचाने के लिए शनिवार को निकलता था, वहाँ जाता था, मालूम पड़ता था कि आज नहीं आई, मजिस्ट्रेट नहीं आई, तो उसका कोई विकल्प नहीं है। उसका पेशकार कहता था कि 500 रुपया दोगे तो तुमको थोड़ी 10 दिन के बाद की तारीख देंगे, नहीं दोगे तो 4 दिन के बाद की तारीख देंगे। यही तो खेला है सर। 500 तक का उसका रेशियो है। जज जब मांग रही है पैसा तो पेशकार क्यों नहीं लेगा? यही तो कानून व्यवस्था है। और वहाँ के जो वकील कहते हैं कि हम ऐसी कोई बात नहीं, वहाँ मेरे वकील ही नहीं थे, मेरे वकील थे ही नहीं। वो झूठ मूठ का ये बयान दे रहे हैं मीडिया के सामने में कि हम उनके वकील, मेरा जूनियर वकील था, उनका जूनियर भी मेरा वकील नहीं है। और जूनियर वकील है तो जूनियर से बात करो ना, मेरी तो फाइल है वहाँ। मेरी बहू अपने, मेरा लड़का उसको पढ़ा लिखा करके जब उसकी नौकरी छूट गई तो एक बड़े कंपनी में उसको कार्यरत करवाया। उस कंपनी में रहते हुए उसको फिर मेंटेनेंस किस चीज़ का चाहिए? उसको तो अपने बहुत बड़ा पैकेज है। अच्छा, वो भी जॉब करती? हाँ, वो जॉब करती थी। क्या कानून में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जब लड़की जॉब करके कमा रही है महीने में 2 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, तो मेरा लड़का उसको मेंटेनेंस, हमारे वो अपने बच्चे के लिए मेंटेनेंस मांग रही है तो 20,000 रुपया से 40, जौनपुर में पढ़ने वाले बच्चे का क्या 40,000 रुपया खर्चा हो सकता है? पूसा रोड में रहने वाला 5 साल का बच्चा का कोई कहेगा कि 40,000 खर्चा है, कोई मानेगा? लेकिन जौनपुर की अदालत मानती है। उसकी गुहार लेके वो हाई कोर्ट गया तो हाई कोर्ट का क्या नियम है? 2 घंटे का बस से रास्ता तय करने का चार्ज है वहाँ का 5,000 से 50,000 एक दिन का। यदि आपको वहाँ केस करना हो, अपील करना हो, तो आपको 5 से 50,000 रुपया एक दिन का देना पड़ेगा, उसका आने जाने का खर्चा।